गरीब जेठानी की 4 फैशन डिजाइनर देवरानी। देख रही हो सरस्वती जी, 4 डिजाइनर बहुएं लाई है सुजाता तो। चारों कितनी सुंदर लग रही हैं, लहंगे देखो जरा इनके। और एक तरफ ये गांव वाली बहू है। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की बहू नहीं नौकरानी हो। कपड़े देखो जरा, कहीं से लग रहे हैं कि ये इस घर की बहू होगी। ऐसे ही मोहल्ले की औरतें पूर्वी को देखकर बातें बना रही थीं, जिनकी वजह से बेचारी पूर्वी का फंक्शन में रुके रहना भी भारी हो रहा था। पूर्वी अपने देवरों की शादी में नीली पीली और बहुत ही अजीब सी साड़ी पहनकर आई थी, जो जरा भी आज के जमाने जैसी या फिर अच्छी नहीं थी। आज सुजाता के 4 बेटों की शादी थी। वैसे तो सुजाता के 5 बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे की शादी पहले से ही हो चुकी थी। सुजाता की बड़ी बहू पूर्वी गरीब घर से आई हुई थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा अच्छा ओढ़ने पहनने की समझ नहीं थी। पूर्वी के घर आने वाली उसकी 4 देवरानियां फैशन डिजाइनर थीं, जिनकी वजह से लोग पूर्वी को बहुत ताने मार रहे थे। पूर्वी बहू, तू इन सभी की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों का क्या है, जितना मुंह उतनी बातें। हाँ माँ जी, वो सब तो सही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बोल रहे हैं। क्या मैंने बहुत ही ज्यादा बेकार कपड़े पहने हुए? नहीं बहू, बस अपने अपने टेस्ट की बात है। मैंने बोला ना, तो इन सब पर ध्यान मत दे। सुजाता की बात को सुनकर पूर्वी ऐसे दिखाने लगी जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो काफी उदास थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानियां। सुनो, मुझे जेठानी जी के लिए काफी दुख हो रहा है। वो बेचारी गरीब घर से आई हुई लड़की है और उन्हें फैशन का कोई खास सेंस भी नहीं है। इसी वजह से लोग उनकी चुगलियां कर रहे हैं। अभी दिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां एक औरत आई। शादी मुबारक हो तुम चारों को। तुम चारों कितनी सुंदर और समझदार भी हो। एक तरफ जरा अपनी जेठानी को तो देखो, जोकर लग रही। अपने ही घर की शादी में कैसी नीली पीली साड़ी और बालों में बस एक फूल लगा के आई है, जैसे इसकी शूटिंग होनी हो। अच्छा, और आप डायरेक्टर हो जिसने पूरा ही लुक कैच कर लिया? आपको शर्म नहीं आती इस तरह से चुगली करने में? सही बोला। अच्छा होगा आप सभी अपने फैशन सेंस पर ध्यान दो। अनुष्का और अंशिका की बात पर गंगा बस चुप होकर चली गई। लेकिन गंगा की ही तरह बहुत सारे लोग थे जो पूर्वी पर बातें बना रहे थे, और पूर्वी के साथ साथ 4 देवरानियों को भी बुरा लग रहा था। किसी तरह शादी का फंक्शन खत्म हुआ और 4 बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। आज 4 देवरानियों की पहली रसोई थी। देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से चांद जमीन पर 4 टुकड़ों में टूट कर आ गया हो। तुम चारों की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। भाभी, ये ड्रेस हमने खुद डिजाइन की है। खुद बनाई है? अरे हाँ, तुम चारों तो फैशन डिजाइनर हो। वैसे इन ड्रेसेस को क्या बोलते हैं? मुझे पता है इनका नाम। क्या कहते हैं? हाँ, याद आ गया। इन्हें कली का अनार बोलते हैं ना? भाभी, कली का अनार नहीं, अनारकली। अनारकली बुलाते हैं इन्हें। हाँ बहू, इन्हें कली का अनार नहीं, अनारकली बोलते हैं। वो मेरी बहू ये वाली बहुत ही ज्यादा सीधी सी है, ना ज्यादा फैशन के बारे में जानती है और ना ही फैशन करती है, तो इसको पता नहीं है। हम जानते हैं माँ जी। वैसे भाभी, आपने अपनी पहली रसोई पर क्या पहना था? मैंने वैसे ही कुछ जैसा कल पहना था। जैसे मेरी कल नीली पीली साड़ी पहनने पर मजाक बना, वैसे ही पहली रसोई पर भी बना था। अरे हाँ हाँ, चलो बस बहुओं, बहुत हो गई बातें। जाओ अब तुम लोग अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। पूर्वी बहू अपनी देवरानियों को रसोई दिखा दे। जी। पूर्वी अपनी 4 देवरानियों को रसोई घर ले आई। रसोई में आने के बाद चारों ही अपनी पहली रसोई की रस्म करने लगी और खाना बनाते बनाते अनुष्का बाकी सबसे बोली। मुझे भाभी के लिए दिल से बुरा लग रहा है। वो बेचारी आज तक अपने फैशन सेंस को लेकर कितना सुनती आई हैं। सही कहा, गरीब घर की सीधी सादी लड़की कितना ही फैशन वगैरह के बारे में जानती होगी। अब भाभी के लिए बुरा फील करने से अच्छा है कि हम उन्हें अच्छा फील करवाएं। अब हम उनकी 4 फैशन डिजाइनर देवरानी आ गई है ना, तो बस अब हमारी भाभी की कभी बेइज्जती नहीं होगी। अरे हाँ, माँ जी ने कल हम बहुओं का बहु भोज रखा है, तो जाहिर है कि लोग भी आएंगे। हम कल के लिए चलो मिलकर भाभी की ड्रेस बनाएंगे। सही कहा, हमारे पास बहु भोज में पहनने को अपने लिए तो कपड़े हैं, तो हम चारों मिलकर भाभी के लिए कपड़े बनाएं। 4 बहुओं ने पहले रसोई बनाते बनाते ही अपनी भाभी के लिए ड्रेस बनाने का मन बना लिया। कुछ ही देर में फैशन डिजाइनर बहुओं का खाना बन गया, जो उन्होंने टेबल पर लगाया। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। मेरी बहुओं के हाथ में बस कला नहीं, स्वाद भी है। सच में एक एक चीज बहुत ही अच्छी बनी है। ना नमक की कमी है, ना मिर्ची की। चलिए माँ जी, भाभी जी, आपको पसंद आ गया, मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई। अब कल बहु भोज में भी ऐसा ही खाना बनाना कि खाने वाले तारीफ करते ना थके। जी माँ जी।
माँ जी, आपको अब तो हमसे कोई काम नहीं है ना? नहीं है, लेकिन क्यों? वो हमें आपस में थोड़ा काम है। तुम्हें जो काम है वो कर लो, अगर माँ जी को कोई काम होगा तो वो मैं देख लूंगी। पूर्वी की बात सुनकर चारों बहुएं मुस्कुराने लगीं और फिर वो सभी अनुष्का के कमरे में चली गईं। मेरे पास ये कुछ सामान है, हम भाभी की ड्रेस बनाने में उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास भी ये नेट है, और अगर कुछ ठीक ना लगे तो हम लोग बाजार से भी कपड़ा ला सकते हैं। नहीं नहीं, जो भी हमारे पास है अच्छा है। इसमें बहुत ही सुंदर डिजाइनर साड़ी बन जाएगी, और बहू भोज है तो साड़ी अच्छी भी लगेगी। चलिए तो जल्दी से हम अब भाभी के लिए उनकी ड्रेस बनाते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चारों बहुओं ने साथ मिलकर अपनी भाभी के लिए ड्रेस बनाना शुरू किया। एक तरफ पूर्वी की चारों देवरानियां उसके लिए इतना कर रही थीं, तो दूसरी तरफ पूर्वी को कुछ खबर भी नहीं थी। कल तो घर में बहू भोज है, मैं कल क्या पहनूंगी? हर बार मेरा मजाक ही बनता है, चाहे मैं कितना ही कुछ अच्छा करके पहन लूं, लेकिन लोग मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। कल की कल देखी जाएगी। वैसे भी अब तो मेरी देवरानियां भी फैशन डिजाइनर आ गई हैं, तो अब तो मेरा मजाक उड़ना तय है। पूर्वी ऐसे ही ठंडी सांसें लेते हुए बर्तन साफ कर रही थी। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। पूर्वी ने बिना शिकायत किए घर के सभी काम संभाले और बाकी चारों देवरानियों ने अपना दिन लगाकर पूर्वी के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी तैयार की। ऐसे ही आज बहुभोज का दिन था। पांचों बहुएं सुबह से ही बहुभोज की तैयारी में लगी हुई थी और अब मेहमानों के आने का वक्त हो गया था। बहुओं चलो, बस बहुत हो गए काम, अब तुम सभी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। जी माँ जी। माँ जी, दिया, अनुष्का, अंशिका और मानसी ये चारों ही तैयार हो जाएंगी, और फिर आखिर इनका ही तो बहु भोज है। आज मैं ऐसे ही सही हूँ। क्यों क्यों सही हो आप ऐसे ही? मुझे गलत मत समझना, लेकिन बस मेरा मन ही नहीं है। अगर हम आपको अपने हाथों से बनाई हुई डिजाइनर साड़ी दें, तब भी आपका दिल नहीं करेगा? तुम्हारे हाथों से बनी हुई साड़ी? जी माँ जी, हमने बनाई है। कल हम साड़ी ही तो बना रहे थे भाभी के लिए। सच में? लेकिन तुमने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी बहन जैसी जेठानी जी आज सबसे ज्यादा सुंदर लगे। देखिए, साड़ी बनाई है हमने आपके लिए। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ सच में। फंक्शन हो या कोई पूजा या फिर कोई भी स्पेशल साड़ी जो हर जगह अच्छी लगती है, भाभी अब आप जाओ और ये पहनकर तैयार हो जाओ। अपनी देवरानियों की बनाई हुई साड़ी पूर्वी को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो खुशी से उसे अपने कमरे में लेकर गई और साड़ी पहनकर तैयार हुई। बाकी चारों नई बहुओं ने हल्के फुल्के लहंगे पहने, जो भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन थे। कुछ ही देर में सभी लोग आ गए और देखो तो सही, एक ही दिन में नई बहुओं ने तो आकर इस पूर्वी के तो ढंग ही बदल दिए। सही बोला, अब चार चार फैशन डिजाइनर देवरानियां मिली हैं तो उनसे कुछ तो फायदा उठाएगी ही। लोगों को अभी भी चैन नहीं था। आज पूर्वी के अच्छे दिखने पर भी सभी बातें ही बना रहे थे कि तभी अपनी भाभी के पक्ष में अंशिका बोली, वैसे एक बात तो सच्ची है, आप जैसे लोग ना खुद जीते हैं और ना ही किसी और को जीने देते हैं। आपको बस लोगों का दिन खराब ही करना आता है। मैंने क्या किया? अरे सुजाता, देख रही हो अपनी बहू को मुझसे मुंह चोरी कर रही है। इसे मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं आता। तो जया बहन, तुम भी अपनी उम्र का लिहाज करके बात करो। ये क्या बात हुई कि खुद तो बांटो सभी को जहर और बदले की मांग रखो अमृत की? तो वो तो नहीं हो सकता है ना। सुजाता की बात को सुनकर जया का मुंह बंद हो गया। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। जया की तरह जो भी ज्यादा बोल रहा था वो सभी शांत हो गए और कुछ इस तरह से चारों बहुओं का बहुभोज हुआ। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। चारों बहुओं को अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से वो उसे अब हर रोज कपड़े सिलकर देती थी और उसे रोजाना में भी अच्छे कपड़े ही पहनवाती थी। ऐसे ही आज के दिन। पूर्वी भाभी, देखो तो मैंने आपके लिए अनारकली ड्रेस बनाई, पहनकर दिखाओ, आपको फिटिंग इसकी सही तो आ रही है ना? वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। इसका रंग और सब कुछ कितना प्यारा है। अच्छी है ना? तो बस पहन लो। तुम चारों ने तो घर में आकर मुझे रानी बना दिया। हर रोज मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हो और मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। बहू, ये तो तेरा सौभाग्य है। जी माँ जी। कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है अंशिका ने मेरे लिए। देखो तो जरा, ये मेरी ड्रेस है और इस जैसे ही ना जाने कितनी और आज मेरे पास है। जबकि अगर मैं अब से कुछ साल पहले की अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझ पर मुश्किल से 2-3 सूट हुआ करते थे, जिनके फट जाने पर भी मैं उन्हीं में सिलाई लगाकर उन्हें पहनती थी। पूर्वी ऐसे बोलकर अपने पिछले दिनों में खो गई। माँ, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मेरे पास नया तो छोड़ो, कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं है जिसमें सिलाई या पैच ना लगे हुए हों।
जानती हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाबा की कमाई इतनी नहीं है जो मैं तुझे रिश्ते वालों के आने की वजह से कोई नया सूट दिला पाती। अभी तो तू मेरी बच्ची यही पहन ले जो तेरे पास कपड़े। वादा करती हूँ तेरी शादी का जोड़ा तो बनवा ही दूंगी, और हो सके तो अपने इन मजबूर माँ बाप को माफ कर देना। कैसी बात कर रही हो माँ? आप लोगों ने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया, मैं कभी आपका यह एहसान नहीं उतार पाऊंगी। मेरी बचपन की गलतियों को माफ किया, मेरी गलतियों को अपने सर लिया, तो बस मुझे और क्या ही चाहिए आपसे। कोई नहीं, मेरे पास जो है मैं वैसे ही उन सभी के सामने आऊंगी। अब उन्हें मुझे अपने घर की बहू बनाना है तो बनाए, ना तो ना सही। पूर्वी ने ऐसे बोलकर अपने फटे हुए पेच लगे हुए कपड़ों को ही पहन लिया और ऐसे ही वो सुजाता के सामने गई। भाभी, भाभी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? फंस तो नहीं रही है ना ड्रेस? नहीं नहीं, फंस नहीं रही है, बस आई। पूर्वी ऐसे बोलकर अपनी ड्रेस को पहनकर बाहर आई। पूर्वी के लिए अंशिका की बनाई हुई ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वाह भाभी, आप तो जज गई इस ड्रेस में। हाँ, सच में बिल्कुल काबिले तारीफ ड्रेस लग रही है। शुक्रिया अंशिका। चलो दिया, अब हम बाजार चलते हैं। वैसे भी शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो सब्जी भी लेकर आनी है। हाँ बहू, ऐसे ही एक एक करके इन सभी को अपने साथ ले जाया कर, उससे इन्हें भी यहाँ के बाजार और रास्तों की जानकारी हो जाएगी। सुजाता की बात सुनकर पूर्वी अपने साथ दिया को बाजार लेकर जाने को निकल गई। अभी वो दोनों जा ही रही थी कि रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन धारा ने रोक लिया। अरे रुको सुजाता जी की बहुओं, बड़ी जल्दी में हो। नमस्ते धारा जी। अरे तो पूर्वी है, मुझे तो लगा दोनों नई बहुएं ही कहीं जा रही। तेरे कपड़े देखकर धोखा हो गया। वो क्या है ना, पहले तो तू अलग ही कपड़े पहनती थी। जी पूर्वी, तेरा तो पूरा लुक ही बदल गया। तूने तो अपनी देवरानियों को भी फेल करके रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी देवरानियों की ही बदौलत है जो भी मैं आज हूँ। हाँ, देवरानियों को घर आते ही अपनी नौकरानी बना लिया। आपने हमें ये बेकार की बातें करने को बुलाया धारा जी? हमें बहुत काम है, अच्छा होगा कि हम लोग अब बाजार चले जाएं तो। धारा से ऐसे बोलकर दिया और पूर्वी आगे बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ पीछे से अनुष्का और मानसी आईं। मानसी, चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं, अभी भाभी ज्यादा दूर नहीं निकली होंगी, हम बाजार में उन्हें पकड़ ही लेंगे। अरे अरे रुको, तुम दोनों तो सुजाता जी की बहू ही हो। अभी तो पूर्वी के साथ बड़ी वाली बहू यहाँ से गई है, और अब तुम दोनों कहाँ जा रही हो सारी इतनी जल्दी जल्दी? हाँ, हम सभी बाजार जा रहे हैं। अच्छा, तो वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वो ड्रेस जो पूर्वी ने पहना हुआ है वो किसने सिला था? ड्रेस? अच्छा, वो अनारकली, वो तो अंशिका भाभी ने बनाया है। अच्छा, वैसे तुम बहुएं कितनी मेहनत करी अपनी गरीब भाभी के ऊपर, और उसे तो देखो, उसके तो भाव चढ़ रहे हैं। पता है, एक दिन मैंने पूर्वी से अकेले में बात की थी। मैंने बोला तेरी देवरानियां तो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहना रही हैं सिल सिल कर। तो पूर्वी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जब भी कोई नया डिजाइन बनाती है तो मुझे ट्राई करने को बलि का बकरा बना देती है। क्या भाभी ने ऐसा बोला? हाँ, और बस उतना ही नहीं, वो तो ये भी बोल रही थी कि मेरा दिल नहीं करता उनके बनाए हुए कपड़े पहनने को, लेकिन क्या करूं, गरीब घर से हूं ना, तो ना चाहते हुए भी पहनने पड़ते हैं कपड़े। क्या ये बात सच है? शांत हो जाओ अनुष्का, चलिए भाभी जी हम चलते हैं। मानसी समझदारी से धारा के पास से अनुष्का को ले आई। आई बड़ी, मुझसे जुबान चलाकर गई थी वो दोनों, अब पता चलेगा धारा चिंगारी लगाकर आग लगाने में माहिर है। धारा की बात को सुनकर मानसी और अनुष्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने पूर्वी को गलत समझ लिया, और जब वो सभी बाजार से घर लौटी तब चारों देवरानियां मिलकर पूर्वी के बारे में ही बात करने लगी। यकीन नहीं होता कि जिन भाभी से हम इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना कुछ करते हैं, वो हमारी बनाई हुई ड्रेस और हमारे प्यार को बोझ समझती है। बस बहुत हो गया, अब मैं और उनके लिए एक कतरा तक नहीं बनाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर भाभी हमें इस तरह से बोझ ही समझती है तो ठीक है, हम अब उन्हें कभी तंग ही नहीं करेंगे। चारों देवरानियों ने सोच लिया था कि अब से वो पूर्वी को कुछ भी सिलकर नहीं देंगी। देखते ही देखते ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में चारों देवरानियों ने अपनी भाभी को कुछ भी सिलकर नहीं दिया था। ये बात सुजाता और पूर्वी दोनों को ही काफी अजीब लग रही थी। पूर्वी बहू, आजकल तेरी देवरानियों से बहुत कम बात होती है, क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? ये लोग अब तुझे कुछ सिलकर भी नहीं देती हैं। नहीं नहीं माँ जी, मेरी तो इनसे कोई बात नहीं हुई। हो भी सकता है माँ जी की इनका सिलाई मशीन पर बैठने का मौका ना लगा हो। हाँ, हो सकता है। वैसे मैं तुझे बताने आई थी कि कल पड़ोस में गंगा के यहाँ पूजा है, तो कल की तैयारी रखना, मैं उन चारों को भी बता कर आ रही हूँ। सुजाता पूजा के बारे में पूर्वी को बताकर अनुष्का, दिया, अंशिका और मानसी को भी बताई। कल पूजा में जाने का न्योता आया है। हम लोगों के पास तो कपड़े हैं, लेकिन पूर्वी भाभी क्या पहनेंगी? हमने जो उनसे नाराज होने से पहले उनके लिए साड़ी बनाई थी, वो उन्हें दे दूं क्या?
रहने दो, वैसे भी हम तो अपने डिजाइन उन पर थोप देते हैं, जो उनका दिल करेगा वो पहन लेंगी, हम टेंशन नहीं लेते। चारों देवरानियों की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। दिया के बोलने पर किसी ने पूर्वी को कुछ नहीं दिया। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और पूजा का वक्त भी हो गया। पांचों बहुएं तैयार होने लगीं, जिसमें दिया ने लहंगा, अनुष्का ने साड़ी, अंशिका ने शरारा और मानसी ने लॉन्ग ट्रेडिशनल गाउन पहना। लेकिन पूर्वी ही बेचारी एक अकेली थी जिसके पास कुछ अच्छा नहीं था। मैं क्या पहनूं? ये लहंगा ही बस मेरे पास है, चलो इसे ही पहन लेती हूँ। पूर्वी ने भी लहंगा पहना, लेकिन वो लहंगा पूजा के हिसाब से बेहद ही हैवी था और साथ ही उसका रंग इतना चमकीला था कि वो लहंगा बिल्कुल रेडियम लग रहा था। कुछ ही देर में पांचों बहुएं तैयार होकर पूजा के लिए गंगा के घर आ गईं, जहां लोग फिर से पूर्वी की बेइज्जती करने लगे। अरे ये तो सुजाता की बड़ी बहू पूर्वी है ना, इसका क्या यहाँ ब्याह हो रहा है जो ये देवरानियों से भी ज्यादा सज धज कर आई है? क्या पता, वैसे कुछ लोगों को कभी जिंदगी में अकल आती ही नहीं है। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। सभी पूर्वी को बुरा भला ही बोल रहे थे, जिनको सुनने के बाद पूर्वी की देवरानियों को अपनी शादी का ही दिन याद आया और वो अपनी सारी नाराजगी भुलाकर बोली, बस कीजिए आप लोग। हाँ, हमारी भाभी की ड्रेस अजीब है क्योंकि वो भोली है, समझ नहीं पाती है कि किस जगह क्या पहने, लेकिन आपको उन्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। भाभी चलो यहाँ से, अब इन लोगों का मुंह ही बंद करना है। मानसी अपने साथ पूर्वी को ले आई। पीछे से बाकी की देवरानियां भी आ गईं। उनके ऐसे पूजा के घर से वापस आने से लोग बातें बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ मानसी मुझे क्यों ले आई? ऐसे पूजा वाले घर से नहीं आते हैं। हम तो बस आपको साड़ी पहनाने को लाए थे भाभी, ये हमने बनाई तो आपके लिए ही थी, लेकिन दी नहीं क्योंकि हम किसी बात से नाराज थे, लेकिन अब नहीं है, इसलिए आप ये पहनो। चारों देवरानियों ने पूर्वी को अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनाई और उसे खुद ही तैयार किया और फिर से वो वापस पूजा में पहुंची। अब पूर्वी का लुक देखकर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लाल रंग की साड़ी में पूर्वी देवी जैसी चमक रही थी। कुछ ही देर में पूजा पूरी हुई और पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो मुझे देवरानी स्वरूप तुम सभी मिली। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने को। पता है दुनिया तो जलकर लोगों के रिश्ते खराब ही करना चाहती है, लेकिन अपने तो वो होते हैं जो वफादार रहें, और मेरी देवरानियां वैसी ही हैं। पूर्वी की बात सुनकर चारों देवरानियां और सुजाता मुस्कुराने लगी। अब किसी भी आसपास वाले के पास बोलने को कुछ नहीं था। पांचों बहुएं अब फिर से एक हो चुकी थीं और आज के बाद वो फिर कभी किसी की बातों में नहीं आई और ऐसे ही वो सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगी।